हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम साइंस यानी विज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी आंखें होती हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरन की होती हैं। सबसे बड़ी स्तनधारी प्राणी हिरन की आंखें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन है। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक यानी माइका का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? देखिए, अभ्रक यानी माइका का प्रमुख उपयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत उद्योग में किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर बता सकते हैं। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ, 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? देखिए, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्रिया में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, यह न्यूटन का तृतीय नियम है। तांबे का प्रमुख शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? देखिए, तांबे का प्रमुख शत्रु तत्व कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, गंधक यानी सल्फर को कहा जाता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए, उगते और डूबते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला यह व्यवहार करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है। विशिष्ट गुण की विमा क्या होती है? देखिए, विशिष्ट गुरुत्व की विमा होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, विमाहीन होती है यानी डायमेंशनलेस होती है। वाहनों में ड्राइवर के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? देखिए, वाहनों में ड्राइवर के बगल में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, जिन तत्वों में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, सही आंसर है उसे कहा जाता है उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, वनस्पति विज्ञान यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, थियोप्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, इस्पात यानी स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का मुख्य कारण है, सही आंसर है ऑप्शन सी, वहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग माध्य मूल वेग से कम है। अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है?
वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दाब का एसआई मात्रक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, पास्कल है। खाना पकाने के बर्तनों के लिए कौन सा गुण अधिक उपयुक्त है? देखिए खाना पकाने के बर्तनों में अधिक उपयुक्त गुण है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च ऊष्मा चालकता एवं निम्न विशिष्ट ऊष्मा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से हुई है। दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? देखिए दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी यानी वायलेट की सबसे कम होती है। दृश्य प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? देखिए दृश्य प्रकाश में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? दृश्य प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान यह है बेंगलुरु में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। पराधुनिक विमान की चाल कैसी होती है? देखिए पराधुनिक विमान यानी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की चाल होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए मोटर कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजन को ठंडा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तो वह अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस है। न्यूट्रॉन क्या है? देखिए न्यूट्रॉन है, सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन यह आवेशहीन कण है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? देखिए दृश्य प्रकाश में अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंगनी कलर में अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर यह लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए रडार की कार्य प्रणाली यह आधारित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की अपनी विराम या समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व यानी इनर्शिया कहा जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे चिपक हो जाते हैं। देखिए बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकान महसूस होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल से थकान महसूस होती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चिप मुख्यतः
किस पदार्थ से बनाई जाती है? कंप्यूटर की चिप यह मुख्यतः बनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सिलिकॉन से बनाई जाती है। तारे अपनी ऊर्जा मुख्यतः किस प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा यह मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक क्रिया का उदाहरण है? देखिए, लोहे पर जंग लगना यह उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। अमोनिया गैस वायु की अपेक्षा कैसी होती है? देखिए, अमोनिया गैस यह वायु की अपेक्षा होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हल्की होती है यानी लाइटर होती है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पैलेडियम है। मैनोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? देखिए, मैनोमीटर द्वारा मापन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गैस का दाब मापन किया जाता है। सूर्य के विकिरण को तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, सूर्य के विकिरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्टिनोमीटर कहा जाता है। वायुमंडल में कुछ समय रहने पर तांबे के ऊपर हरे रंग की परत किसकी बनती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेसिक सल्फेट कार्बोनेट की बनती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, एमिल बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। खैरा रोग किसकी कमी कारण होता है? खैरा रोग यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह जिंक यानी जस्ता की कमी कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए, अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स कहा जाता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? देखिए, सूर्य की ऊष्मा यह पृथ्वी तक पहुंचती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण यानी रेडिएशन से पहुंचती है। नींबू का स्वाद खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? नींबू का स्वाद खट्टा यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शराब का निर्माण होता है किण्वन द्वारा होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, किण्वन यानी फर्मेंटेशन द्वारा होता है। कॉफी पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कॉफी यह पौधों से प्राप्त की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह बीज यानी सीड से प्राप्त की जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन यह पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सोयाबीन से प्राप्त किया जाता है। भोजन के पाचन के लिए शरीर में किसकी आवश्यकता होती है? भोजन के पाचन के लिए शरीर में आवश्यकता होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हीरा यानी डायमंड है। वाहनों से निकलने वाली प्रमुख विषैली प्रदूषक गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रमुख विषैली प्रदूषक गैस है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त मोम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम से प्राप्त मोम को कहा जाता है पैराफिन मोम कहा जाता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? देखिए, दालचीनी यह पेड़ में प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह छाल यानी बार्क से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल यह मुख्यतः प्राप्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु में वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सदाबहार कठोर पत्ती वाली वनस्पति पाई जाती है।
जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? देखिए, जल में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? मालाबार क्षेत्र में वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों यानी एक्सरेज की खोज किसने की थी? एक्स किरणों यानी एक्सरेज की खोज की थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम कॉनराड रोडजन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आलू किस कुल यानी फैमिली से संबंधित है? आलू यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सोलेनेसी से संबंधित है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उपयोगी माना जाता है? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नीम का वृक्ष उपयोगी माना जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ये आंसर है ऑप्शन बी, तांबा यानी कॉपर धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को छोटे छोटे ऊर्जा कणों से बना माना जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रकाश को छोटे छोटे कणों से बना माना जाता है जिन्हें कहा जाता है फोटोन कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? सूर्य में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं हाइड्रोजन और हीलियम है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है प्रकंद यानी राइजोम है। भोजपत्र किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र यह प्राप्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बेतुला से प्राप्त होता है। शुभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए, शुभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा द बोर ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष की ओर जाने वाले स्थलीय विकिरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्थिव विकिरण कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंवला है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? देखिए, आनुवंशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स नाम दिया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेटसन ने दिया था। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, कपड़ों से जंग के धब्बों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रूट किसके कारण होता है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, गन्ने में लाल सड़न रोग यानी रेड रूट यह होता है कवक यानी फंगिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, आम का वानस्पतिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नीफेरा इंडिका यह आम का वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देता है किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्फ्री डेवी ने। शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करने वाले ऊतक कौन से हैं? देखिए, शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करने वाले
उत्तक है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपकला उत्तक यानी एपिसीलियम उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। देखिए, पृथ्वी की परपटी यानी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम है। सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। मोती मुख्य रूप से यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भार के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में भार के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। सही आंसर है ऑप्शन बी किंग कोबरा है। दालें किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत हैं। देखिए, दालें यह अच्छा स्रोत हैं, यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन बी। देसी घी में सुगंध किस पदार्थ के कारण आती है। देसी घी में सुगंध यह आती है डाइएस्टर के कारण आती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है। देखिए, गाजर यह समृद्ध स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। मांसपेशियों में किस अम्ल को जमाव के कारण थकावट होती है। देखिए, मांसपेशियों में थकावट होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, अंगूर में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। दलदली भूमि यानी मार्शीलैंड से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि यानी मार्शीलैंड से मुख्यतः निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी मीथेन गैस निकलती है। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। देखिए, न्यूनतम संभव तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। देखिए, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है निर्वात यानी वैक्यूम में होती है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके में बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।